कुछ लोग बोलते हैं प्रोडक्ट बहुत महंगे, प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली है। जो लोग बोलते हैं प्रोडक्ट बहुत महंगे, प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली है, पहले तो उनको पूछो किसके कंपैरिजन। अच्छा, महंगे और सस्ते का कंपैरिजन सेम क्वालिटी वाली चीजों में होता है। अपनी जिंदगी को सक्सेसफुल बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए तुम्हारे पास 3,000 रुपए नहीं है, 15,000 रुपए का फोन जिंदगी बर्बाद करने के लिए लेके घूम रहे हो। देख क्या रहे हो उसमें? टिकटॉक बंद हो गया भाई, नहीं तो खूब देखा होगा। कर क्या रहो? पबजी बैन हो गया, नहीं तो खूब खेला होगा। और अभी आईपीएल देखने के और वेब सीरीज देखने के अलावा काम नहीं आ रहा होगा फोन। अच्छा, तू बन जा करोड़पति फिर मैं करूंगा। अभी बताया तो सही, विराट कोहली बोले पहले वर्ल्ड कप जीत के लाओ फिर खेलूंगा, पहले आईपीएल जीत के आओ फिर खेलूंगा, पहले आईपीएल जीत के आओ फिर खेलूंगा। ऐसा नहीं होता। अच्छा, एक एसोसिएट यहाँ पे लिख रहे हैं, लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग वाले आते हैं बीएमडब्ल्यू ऑडी के सपने दिखाते हैं और स्प्लेंडर से आते हैं। अरे मेरे भाई, एक बात हमेशा ध्यान रखो जिंदगी में, कभी भी किसी भी इंसान को ज्वाइन कराओ पहले ही बोल दो, मैं हमेशा बोलता हूँ, सामने वाले इंसान को कभी भी आपको ये नहीं बोलना कि आप यहाँ से इतना पैसा कमाओगे, ऑडी खरीदोगे, बीएमडब्ल्यू खरीदोगे, मर्सिडीज खरीदोगे। मैं हमेशा एक बात पे फोकस करता हूँ, आपको ये समझाना है यहाँ से आने के बाद सबसे पहली चीज जो आपके बदलेगी वो होगा सोचने का तरीका। आपका एनवायरमेंट, आपकी पर्सनैलिटी, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका लीडरशिप स्किल, आपका मैनेजमेंट स्किल, ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। और कम से कम जो आप अभी हो वो आप नहीं रहेंगे, कम से कम अपने अंदर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, जो पैसा आप दोगे सेकंड, उसके बदले में आपको प्रोडक्ट मिलेगा। आफ्टर दैट आता है बिजनेस। अगर आपने ढंग से किया तो पैसा भी कमाओगे अनडाउटेडली, क्योंकि बहुत सारे लोग कमा रहे हैं। नहीं भी किया तो नुकसान आपका कुछ नहीं होने वाला। तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें, मैं हमेशा कहता हूं कभी भी ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज टाइप बातें नहीं करनी है। आपको बातें करनी है बेसिक लेवल वाली, बेसिक वैल्यूज। सर आपको ये नहीं बोलना आने वाले टाइम में 10 लाख आ रहा है, 15 लाख आ रहा है। अरे नहीं भाई, 10,000 रुपए भी कमा लोगे, बहुत है, मोर देन सफिशिएंट। समझ रहे? अच्छा, एक एसोसिएट यहाँ पे पूछ रहे कि क्या गारंटी है आपकी कंपनी जिंदगी भर रहेगी? अच्छा, तुम तो भगवान जी से लिखवा के लाए हो, तुम जिंदगी भर जिंदा रहोगे, है ना? तुम्हारे ऊपर तो ठप्पा लगा हुआ है, तुम तो कभी नहीं मरने वाले, तुम्हारी गारंटी है? अरे मेरे भाई, अच्छा पापा की गारंटी है अभी भाग गए तो गारंटी है? अरे हद कर रहे हो यार, कैसी बातें कर रहे हो? आज के जमाने में गारंटी की बात कर रहे हो? गारंटी किसी की नहीं है, बात सिर्फ एक ट्रस्ट की है। बात सिर्फ एक ट्रस्ट की है कि हमारे पापा ने इतने साल हमारा साथ दिया, इतने साल हमारे साथ खड़े रहे, तो आगे भी रहेंगे। और ये कंपनी 17 साल से सक्सेसफुली रन कर रही है, प्रॉफिट में, टर्नओवर अच्छा हो रहा है, लोग अचीव कर रहे हैं, यानी कि आगे भी चलेगी, आगे भी सस्टेन करेगी। समझ? बात किसी गारंटी किसी चीज की नहीं है, इवन हमारी भी नहीं। ओके। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। ओके, कुछ लोग बोलते हैं प्रोडक्ट बहुत महंगे, प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली है। जो लोग बोलते हैं प्रोडक्ट बहुत महंगे, प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली है, पहले तो उनको पूछो किसके कंपैरिजन। अच्छा, महंगे और सस्ते का कंपैरिजन सेम क्वालिटी वाली चीजों में होता है। अच्छा, आप मुझे बताओ, चलो दुकान से जाके, एक आपने देखा होगा ना, बहुत सारे ठेले लगे रहते हैं जिन पे जींस टंगी रहती है, देखा होगा आपने। अच्छा, मेले में जाते हैं तो वहां पे मिलते हैं, चप्पलें मिलती है 40-40 रुपए की, देखा होगा आपने। अच्छा, रिबॉक के शोरूम का उसका कंपैरिजन करोगे? लेवाइस रैंगलर की जींस का उस ठेले पे लटकी हुई जींस का कंपैरिजन करोगे? सर पहली चीज तो ये, प्रोडक्ट महंगे हैं, बट किसके कंपैरिजन में? किसके कंपैरिजन में? डव के और पियर्स के कंपैरिजन में? डव के और पियर्स के कंपैरिजन में? महंगे किसके कंपैरिजन में, ये पूछो उनसे। समझ? आप कह रहे हैं प्रोडक्ट महंगे, अब आप बोलोगे लाइफबॉय के कंपैरिजन में। सर जाके गूगल चेक करो, जाके यूट्यूब चेक करो। लाइफबॉय इंसानों के नहाने के लिए नहीं, फॉरेन कंट्रीज में जानवरों के नहाने के लिए काम में लिया जाता है। अब आप उससे कंपैरिजन करोगे तो अनडाउटेडली महंगे। आप बोलोगे राइस ब्रान ऑयल महंगा है, किसके कंपैरिजन में? रिफाइंड ऑयल के कंपैरिजन में जो आप यूज कर रहे हो। सर इंडिया के अंदर आज हार्ट अटैक का रीजन, हाई बीपी लो बीपी की प्रॉब्लम का रीजन, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का रीजन, मोटापे का रीजन, सबसे बड़ा रीजन है, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन, वो है रिफाइंड ऑयल। जाके देखना एक बार कभी। रिफाइंड ऑयल जो मैन्युफैक्चर होता है ना, रिफाइंड ऑयल को मैन्युफैक्चर किया जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर, और उसमें फिर मिलाया जाता है हेक्सेन जो कि पेट्रोल से बनता है। उसके कंपैरिजन में बिल्कुल महंगा है, क्योंकि हेल्दी है। आप बोलोगे प्रोडक्ट महंगे, अच्छा किसके बारे में बात करोगे? चाय के बारे में। सर कंपैरिजन किससे कर रहे हो ये सोचो, रेड लेबल से करो, कहां महंगी बताओ, करो वाताज से, कहां महंगी बताओ। अब आप करोगे लाल घोड़ा काला घोड़ा से, तो महंगी है, क्योंकि लाल घोड़ा काला घोड़ा, भैया चाय कौन सी, क्वालिटी कैसी है उसकी पता है आपको? देखना कभी उसके दाने। जो चाय सब कुछ मैन्युफैक्चर करने के बाद कचरे में बच जाती है ना, वो है लाल घोड़ा काला घोड़ा।
बिलीव ना हो जाके यूट्यूब सर्च कर लेना। तो प्रोडक्ट महंगे हैं, किसके कंपैरिजन? पहले कंपैरिजन डिफाइन करो। अच्छा कंपैरिजन डिफाइन कर लिया, फिर आ जाओ बैठ के बात करते हैं। मिला लो अपना डिस्काउंट, मिला लो अपना कैशबैक, मिला लो कंसिस्टेंसी का वाउचर, और उसके बाद महंगे निकल जाए तो आके बता दो। हाँ हो सकता है एक दो प्रोडक्ट कंपैरेटिवली मार्केट रेंज से थोड़े से अप हो, या एक दो प्रोडक्ट मार्केट से कंपैरेटिवली थोड़े से ज्यादा हाई हो। अच्छा तो कसम खा रखी है वही प्रोडक्ट खरीदोगे? 350 सामान है वो खरीद लो ना मेरे भाई। अरे बातें कम से कम समझदारी की करो। 350 प्रोडक्ट है वो खरीद लो। 2-3 प्रोडक्ट जो मार्केट से थोड़े से कंपैरेटिवली हाई है उसी का रोना लगा रखा है। अच्छा और एक बात बताओ, सामान यूज करने के लिए ज्वाइन कर रहे हो या बिजनेस करने के लिए? ये भी डिफाइन कर दो एक बार। सामान यूज करने के लिए ज्वाइन कर रहे हो या बिजनेस करने के लिए? बिजनेस ज्वाइन करने वाला इंसान 5,000 रुपए में तो नहीं रोएगा, प्रोडक्ट महंगे हैं। जिसको सिर्फ सामान यूज करने वाला है वही रोएगा। और सामान यूज करने वाला है तो उसको बताओ बहुत सारे ऑफर्स, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमारी अप्लायंस में निकालती है, लाइक कंसिस्टेंसी का लकी ड्रॉ। कंसिस्टेंसी का लकी ड्रॉ कभी कोई काउंट करता है प्रोडक्ट के प्राइस में? अभी हमने राइजिंग स्टार अवार्ड निकाला जो हम अवार्ड देने वाले, कभी कोई काउंट करता है प्रोडक्ट के प्राइस में? नहीं करता। तो यकीनन आप ओवरऑल घूम के निकालोगे तो आपके प्रोडक्ट की जो रेंज होगी, A1 क्वालिटी का प्रोडक्ट, नंबर 1 क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको मार्केट रेंज में ही मिलेगा। और उसके साथ साथ एक लाइफ टाइम बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी जिसके थ्रू आप अपना बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। ओके अच्छा एक एसोसिएट ने यहां पे लिखा था, मेरे को एक मैसेज दिखा था। ओके एक एसोसिएट ने मेरे को यहां पे लिखा था कि ज्वाइन कर ले बट प्रोडक्ट नहीं खरीदे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, भंडारा चल रहा है यहाँ पे, समाज सेवा चल रही है यहाँ पे, क्या चल रहा है? मतलब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? ये बताओ, इतनी ट्रेनिंग इतना सब सिखाना किस लिए चल रहा है बताओ भाई? अपनी जिंदगी को सक्सेसफुल बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए तुम्हारे पास 3,000 रुपए नहीं है, 15,000 रुपए का फोन जिंदगी बर्बाद करने के लिए लेके घूम रहे हो। देख क्या रहे हो उसमें? टिकटॉक बंद हो गया भाई, नहीं तो खूब देखा होगा। कर क्या रहो? पबजी बैन हो गया, नहीं तो खूब खेला होगा। और अभी IPL देखने के और वेब सीरीज देखने के अलावा काम नहीं आ रहा होगा फोन। रही बात अगर ये बोलो कि पढ़ाई कर रहे हैं तो 10 में से 1 ही % निकलेगा जो ऐसा होगा। तो 15,000 रुपए का फोन तो शान से लेके घूम रहे हो, समय बर्बाद करके, माइंड वेस्ट करके, टाइम वेस्ट करके, सब कुछ वेस्ट करके। और उसके बाद तुम बोल रहे हो कि मैं ज्वाइन तो कर लूंगा, प्रोडक्ट खरीदने के लिए पैसे नहीं है, प्रोडक्ट खरीद के काम चलेगा क्या? बी मैच्योर, कम से कम समझदारी की बातें करो। आप प्रोडक्ट खरीदोगे, हमें भी ट्रेनिंग देने में मजा आएगा, हमें भी आपको सिखाने में मजा आएगा, हमें भी आपके साथ मेहनत करने में मजा आएगा। और कम से कम आने वाले टाइम आप ग्रो करोगे, आपको भी खुशी होगी, आपको भी हैप्पीनेस मिलेगी। अदरवाइज फ्री में ज्वाइन करके फ्री में लोग को ज्वाइन कराओगे, कितने का चेक देगी वेस्टी, फिर कहोगे चेक ही नहीं आया, फिर बोलोगे छोटा आया, फिर बोलोगे मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं, फिर बोलोगे मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है। अरे भिखारी का माइंडसेट लेके बिजनेस कैसे करोगे ये बताओ पहले। फ्री का माइंडसेट लेके पैसा कैसे कमाओगे ये बताओ। फ्री का माइंडसेट लेके पैसा कैसे बनाओगे ये बताओ। सर मैंने ज्वाइन किया था 9,000 रुपए के साथ ज्वाइन किया था, बिजनेस माइंडसेट लेके, अपने नाम से, अपने भाई के नाम से। और सर 9,000 भी नहीं, इसके पहले जो मेरी कंपनी थी ना, बहुत सारे लोग जानते हैं, 17,000 रुपए की ज्वाइनिंग होती थी और 5 पोजीशन डाली थी मैंने। 17,000 में अपनी, 17,000 में अपने भाई की, 17,000 में मम्मी पापा की, और 17,000 में एक कजिन थी। 17,000 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये मेरा बिजनेस का स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट था। अब करो बात। फिर बोलता हूं अंकुर सर का घर आ गया, अंकुर सर की गाड़ी आ गई, अंकुर सर कामयाब हो गए। अरे मेरे भाई हमने बिजनेस शुरू किया था, बिजनेस, ये थॉट प्रोसेस था हमारा कि वी आर स्टार्टिंग अ $1 मिलियन बिजनेस। लाखों रुपए कमाने के लिए दुनिया में लाखों लगाना पड़ता है। यहाँ 5,000 रुपए लगाने के लिए, 10,000 रुपए लगाने के लिए आप रेडी नहीं हो, और फिर बोल रहे हो $1 मिलियन बिजनेस करके लाखों कमाना है। मजाक है क्या? एक सिंपल सा क्वेश्चन, 3 लोग थे, एक ने बिजनेस में 30,000 लगाया, एक ने बिजनेस में 3,000 लगाया, एक ने 30,000 लगाया, एक ने 3 लाख लगाया। ईमानदारी से बताना सबसे ज्यादा सीरियस कौन है? 3,000 वाला, 30,000 वाला, 3 लाख वाला? और एक ने 3 करोड़ लगाया, 3 करोड़ में 30 लाख लगाया। सबसे ज्यादा सीरियस कौन होगा चारों में से? सर 30 लाख वाला। पता है क्यों? नींद नहीं आएगी उसको रात को। 3,000, 30,000, 3 लाख, 30 लाख। सर 30 लाख वाले को नींद नहीं आएगी रात को। 3,000 वाला घोड़े बेच के सोएगा, उसकी तरफ से दुनिया में कुछ भी हो। तो सर बिजनेस में जब तक कुछ लगता नहीं है ना, इंसान करता नहीं है। तो ये मत कहा करो। और ये कई सारे लोगों का होता है ना, सर आईडी लगा देते हैं, सर परचेजिंग नहीं करते। भाई मेरे सबसे पहले ये है ना, ये क्या नाम से, क्या बोलते हैं उसको, ये धर्म पुण्य की दुकान आप बंद करो सबसे पहले।
मेरी टीम में अगर मेरे को कोई बोल देता है ना आईडी लगा दी, तो सबसे पहले तो मैं उसको बोलता हूं आज के बाद मेरी ट्रेनिंग अटेंड करने का कोई फायदा नहीं है अगर आईडी लगा के काम करना है तो। आप मुझे बताओ, किसी भी पर्सन ने, किसी ने भी आपको बोल दिया, अच्छा कोई इंसान बोलता है यार मैं ज्वाइन तो करना चाहता हूं बस मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा कितने नहीं है? 5,000 नहीं है। चलो एक काम करो 3,000 में कर लो। अरे मैं 3,000 में भी करना चाहता हूं पर मेरे 3,000 भी नहीं है। कितने? 2,000 है। चलो 2,000 में कर लो। मैं 2,000 में भी करना चाहता हूं पर मेरे पास वो भी नहीं है, 1,000 रुपए। चलो 1,000 रुपए में कर लो। मेरे पास 1,000 रुपए भी नहीं है, चलो आधार कार्ड दे दो। क्या बात कर रहे हो यार? मेरे को कसम से कोई आके बोल देता ना आधार कार्ड है ज्वाइन करने के लिए 1,000 रुपए में, पता क्या बोलता हूँ? देख भाई बुरा मत मानना, 1,000 रुपए वालों को मैं ट्रेनिंग नहीं देता, सामान खरीदना तो खरीद ले, बाद में मत बोलियो मेरे से। मैं ट्रेनिंग नहीं देता फ्री में। क्यों? अरे मैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं आपके ऊपर, मैं आपको सिखाने को रेडी हूं। दिन रात हम लोग लगे हुए हैं आपको आगे बढ़ाने को लेके, और आप फिर भी वही 1,000 रुपए का माइंडसेट लेके काम कर रहे हो, वही आधार कार्ड लगाने का माइंडसेट लेके काम कर रहे हो। कभी नहीं। मना कर दो मुंह पे, साफ साफ मना कर दो, साफ साफ मना कर दो।